महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं, यह सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, प्रेम और प्रतिशोध की अमर गाथा है। और इस गाथा के केंद्र में है एक स्त्री जो जन्म से ही नियति की चपेट में थी। वो स्त्री है यज्ञसेनी द्रौपदी। पांचाल नरेश द्रुपद ने यज्ञ करवाया। अग्नि की लपटों से दो दिव्य संतानें प्रकट हुईं। एक था धृष्टद्युम्न और दूसरी थी एक तेजस्विनी कन्या कृष्णवर्णा, यज्ञसेनी द्रौपदी। उसका जन्म ही इस भविष्यवाणी के साथ हुआ, ये कन्या ही महायुद्ध का कारण बनेगी। समय आया द्रौपदी के स्वयंवर का। शर्ती घूमती मछली की आंख को जल के प्रतिबिंब में देखकर भेदना। कर्ण ने धनुष उठाया पर द्रौपदी ने ठुकरा दिया। मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। सभा स्तब्ध रह गई। तभी अर्जुन ने लक्ष्य भेदा और द्रौपदी को जीता। पर जब वे द्रौपदी को ले गए और माता कुंती ने कहा, जो लाए हो पांचों भाई मिलकर बांट लो, कुंती का ये वचन धर्म बन गया और द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा। युधिष्ठिर ने पासों में सब कुछ हार दिया, राज्य, भाई, स्वयं और अंत में द्रौपदी। सभा में द्रौपदी को घसीट कर लाया गया। वो पुकार उठी, हे सभा के महान पुरुषों, क्या धर्म यही है कि स्त्री को दांव पर लगाया जाए? कोई उत्तर ना आया। दुशासन ने चीरहरण का प्रयास किया। द्रौपदी ने हाथ उठाया और पुकारा, हे कृष्ण, मेरी लाज बचाओ। और तब वस्त्र बढ़ते ही गए। कृष्ण ने उनकी मर्यादा की रक्षा की। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, जब तक दुशासन का रक्त अपने बालों में नहीं लगाऊंगी तब तक इन्हें नहीं बांधूंगी। पांडव वनवास को गए। द्रौपदी ने भीषण कष्ट झेले। सिंधु नरेश जयद्रथ ने उनका अपहरण करना चाहा, लेकिन पांडवों ने उन्हें मुक्त कराया। 13 वर्षों तक द्रौपदी ने दुख और संघर्ष सहा। आखिरकार कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। भीम ने दुशासन का वध कर उसका रक्त द्रौपदी के बालों में लगाया। द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी हुई। दुर्योधन भी मारा गया। अपमान का बदला पूरा हुआ, पर इसकी कीमत थी लाखों लोगों की मृत्यु। युद्ध के बाद भी द्रौपदी को शांति न मिली। अश्वत्थामा ने उनके पांचों पुत्रों उप पांडवों की नींद में हत्या कर दी। द्रौपदी के हृदय का सबसे बड़ा दर्द यही था। फिर भी उन्होंने अश्वत्थामा को जीवन दान दिया और कहा, प्रतिशोध से बड़ा धर्म है क्षमा। राज्य का कार्य पूरा कर पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर अंतिम यात्रा पर निकले। सबसे पहले द्रौपदी गिरीं। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, महाराज, द्रौपदी क्यों गिरीं? युधिष्ठिर बोले, क्योंकि द्रौपदी पांचों पांडवों से समान प्रेम नहीं करती थीं। उनका मन अर्जुन की ओर अधिक झुका रहा। यही उनका अधर्म था। इस प्रकार पृथ्वी की सबसे महान रानियों में से एक द्रौपदी ने अपने जीवन की अंतिम सांसें हिमालय की गोद में ली। द्रौपदी एक स्त्री, एक पत्नी, एक रानी, लेकिन सबसे बढ़कर आत्मसम्मान की प्रतीक। उनका जीवन बताता है कि अन्याय सहना सबसे बड़ा अधर्म है, अपमान का प्रतिकार धर्म है और क्षमा सबसे बड़ा बल है। द्रौपदी की गाथा सदियों से हर स्त्री को यह सिखाती है कि वो केवल कोमलता की मूर्ति नहीं, बल्कि धर्म और शक्ति की आधारशिला है।